अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका धर्म कथा 77 में। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। आज हम जानेंगे इस व्रत की कथा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब हाल विस्तार से बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग दिखाने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। वार्तालाप करने के बाद कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाने लगते हैं। चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी दीक्षा बड़ी ही धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थी। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुशीला रखा गया। कुछ समय के बाद दीक्षा का निधन हो गया। ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद जब दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां एक व्रत कर रही हैं। सुशीला ने उनसे पूछा, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया, यह अनंत भगवान का व्रत है। इसे करने से सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य मिलता है। सुशीला ने वहीं रहकर व्रत किया और अनंत सूत्र 14 गांठ वाला पवित्र धागा अपने हाथ में बांध लिया। इसके प्रभाव से उन्हें अपार सुख और वैभव मिला। लेकिन जब कौंडिन्य ऋषि ने यह धागा देखा तो उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर फेंक दिया और इसके बाद उनका सारा वैभव नष्ट हो गया और दोनों को अनेक कष्ट झेलने पड़े। कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे। वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे मुनि, यह धागा कोई साधारण धागा नहीं है बल्कि अनंत भगवान विष्णु का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। कौंडिन्य ने पुनः इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया और फिर से उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लौट आई। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत प्राप्त हुई। तो भक्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत को श्रद्धा भाव से करने पर जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन अनंत सूत्र धारण करना विशेष फलदायी माना गया है। आप भी अनंत भगवान विष्णु की आराधना करके इस पावन व्रत का लाभ उठाएं। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।